वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला जो सप्ताह है थोड़ा सा संकट भरा हो सकता है। परिस्थितियां जो है थोड़ी सी विपरीत आप लोगों के लग रही हैं। कारण ये है कि जो वृषभ राशि है उसके जो स्वामी शुक्र बनते हैं वो आप लोगों के इतने दिन से सप्तम भाव के अंदर बैठे थे बुध के साथ के अंदर, लेकिन 20 दिसंबर को शुक्र ने एंट्री मार दी है 8वें भाव के अंदर। 8वां भाव जो है शुभ ग्रह बुध और शुक्र जैसे ग्रहों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। देखिए आपके जो राशिश हैं वो शुक्र बनते हैं और साथ ही साथ में षष्ठेश भी बनते हैं। छठे भाव का स्वामी 8वें में चले जाए, अगर क्रूर ग्रह हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन कोई शुभ ग्रह है वो यहाँ से अगर बैठ के आगे चला जाता है तो इतनी चीज़ें ठीक नहीं रहती। विशेष तौर से आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ तो 22 दिसंबर का जो दिन है वहाँ पे चंद्रमा जो है, क्योंकि अमावस्या का दिन रहेगा 20-21 दिसंबर के आसपास से, तो जो चंद्रमा जो है सूर्य के साथ में ही यहीं पर रहेंगे। सूर्य के साथ में चंद्रमा, मंगल और शुक्र, ये 4 ग्रह बनेंगे। अमावस्या का समय चंद्रमा बिल्कुल ही निर्बल हो जाता है, क्षीण चंद्रमा हो जाता है। वैसे भी आप लोगों के लिए जो चंद्रमा है वो कारक नहीं बनते, मारक भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तो चंद्रमा का यहाँ पे चले जाना आप लोगों के लिए तो वो दिन ठीक नहीं है। क्या नहीं होगा इसके अंदर, मतलब क्या चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है, आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक तो टाइम से एक तो सो जाना आप लोग, रात को नहीं तो बिल्कुल जगोगे और बहुत लेट तक जगोगे, और जब सुबह उठोगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं किया, सारा का सारा जो समय है वो व्यर्थ हो गया। ओवर थिंकिंग में रहोगे, अनावश्यक बड़े बड़े प्लान बनाओगे या बहुत ज़्यादा डल महसूस करोगे अपने अंदर, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, लूज अपने आप को महसूस करोगे, है ना। तो इससे अच्छा ये है अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो भी फिर क्या है कि अपने इंटरेस्ट की कोई चीज़ कर लीजिए, कोई बुक वगैरह पढ़ लीजिए या कोई मूवी वगैरह देखनी तो वो देख लीजिए। अगर आप अनावश्यक सिर्फ लाइट बंद करके बैठे रहेंगे तो आप लोगों को नींद नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आएगी और वो एक तरीके से हाइपर टेंशन क्रिएट कर देगी, आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर देगी। इस बात का विशेषतः ध्यान रखिएगा। उसके बाद में शुक्र भी जो है वो भी आप लोगों के 8वें भाव के अंदर ही है। वैसे 8वें भाव के अंदर जब शुक्र हो तो ये जो मेडिकल लाइन के अंदर जो लोग हैं, जो रिसर्च लाइन के अंदर है, उनके लिए फिर भी ठीक होता है। जी हाँ, जो सर्जरी के पेशे में है ना, मेडिकल इक्विपमेंट्स की कंपनी के अंदर काम करते हैं या उससे संबंधित कोई अपना कोई व्यापार चलाते हैं, मेडिकल स्टोर के ऊपर अगर आप काम करते हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप नर्स वाले हैं, कंपाउंडर हैं, इस तरह के पेशे के अंदर अगर आप हैं, या इवन एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर आप देखते हैं किसी हॉस्पिटल का, तो भी आप लोगों के लिए ये जो समय है वो थोड़ा सा फिर वो भी ठीक आएगा। लेकिन जो और पेशे वाले लोग बाग हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, जो एस्ट्रोलॉजी और ये अकल साइंस से रिलेट करते हुए है ना, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, कई सारी इसमें स्ट्रीम होती हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा समय ठीक रहेगा। बाहर जाने का सीन आप लोगों का जरूर बनता है यहाँ पे, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी के साथ में लग्नेश यहाँ पे युति करके बैठा हुआ है। तो अगर बाहर का कोई काम हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई काम हो, ट्रैवल करना हो, वीज़ा पर नहीं लग रहा हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये समय आप लोगों के लिए उस काम के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। अदरवाइज ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें ये थोड़ी सी रह सकती हैं आप लोगों को, ज़बरदस्ती आप अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। एक चीज़ और, जिन लोगों को थोड़ी सी शुगर वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज़ का इशू रहता है ना, प्रोस्टेट के अंदर भी अगर जो लोग बाग हैं, उन लोगों को भी स्पेशली अपना ध्यान रखना चाहिए इस सप्ताह के अंदर, नहीं तो आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम, वो थोड़ी सी हाई हो सकती है। तो अपनी दवाई वगैरह टाइम पे लीजिएगा और चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके रखिएगा। काम धंधे की अगर मैं बात करूं, करियर और जॉब की, तो करियर और जॉब के अंदर अमूमन ठीक है, लेकिन 25 से 27 दिसंबर के बीच में चंद्रमा का राहु के साथ में मिलन होगा। तो राहु और चंद्रमा की जब युति होती है तो टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, वर्क का बर्डन बढ़ जाएगा। हो सकता है कि ऐसे समय के ऊपर आप लोगों के ऊपर कोई मिथ्या आरोप लगाए, झूठा इल्ज़ाम लगाए, कोई छोटी सी आपसे कोई गलती हो जाए, उसका बहुत बड़ा बतंगड़ बना दिया जाए, यानी कि राय का पहाड़ भी बनाया जा सकता है। तो किसी सिली मिस्टेक को करने से बचिएगा। किसी भी असावधानी से आपको अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद में शनि जो है उसके साथ में चंद्रमा की युति होगी 28 और 29 दिसंबर को। तो ये भी जो समय है आप लोगों के लिए विशेष लाभकारी नहीं दिखाई देता है चंद्रमा की दृष्टि से। तो अमूमन ये जो सप्ताह है आप लोगों के लिए काम धाम के लिए तो 25 दिसंबर से पहले तो तक तो ठीक है। स्पेशली आपके पास में दिन कौन से बचे, आपके पास में बचे 22, 23, 24 का जो समय है वो आपके पास में दिन बचा। 22 दिसंबर को तो चंद्रमा रहेंगे, 23, 24 2 दिन बचे। 2 दिनों के लिए तो फिर भी आप लोगों के लिए बहुत शुभ समय है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके नवम भाव के अंदर रहेंगे, भाग्य भाव में रहेंगे। तो यहाँ से आपको 2 दिन की तो मैं आपको सहूलियत दे सकता हूँ, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पर थोड़ी सी समस्या आप लोगों को है, काम पर थोड़ा सा इशू दिखाई देता है। अब बात करते हैं आगे आपके बिजनेस की, व्यापार की। तो बिजनेस वाले भाव के लिए तो चीज़ें अच्छी हैं, धन भाव में गुरु हैं और अभी वर्तमान
वर्तमान में वर्गोत्तमी हो चले हैं। वर्गोत्तमी का मतलब आप ऐसा समझिए कि जिस राशि के अंदर, है ना, आपके चार्ट में अगर बैठे हैं और वही राशि अगर नवमांश के अंदर वो ग्रह बैठ जाता है तो वो ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। तो वर्गोत्तमी जब कोई ग्रह हो जाता है तो वो अपने पूरे फल देने में सक्षम हो जाता है। तो गुरु महाराज जो है आप लोगों के लिए भी वर्गोत्तमी हो रखे हैं धन भाव के अंदर, तो पैसे से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, इतना तो आप मस्त रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। व्यापार वाले भाव के अंदर देखें, लाभ भाव के अंदर देखें तो शनि ऑलरेडी बैठे हैं, 28 तारीख के आसपास चंद्रमा यहाँ जाएंगे, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 28 तारीख को स्पेशली कोई बड़ी वगैरह डील करने से थोड़ा सा बचेगा, कोई व्यापार में आपके थोड़ा सा लॉस लगने की संभावना दिखाई देती है। बाकी उससे पहले क्योंकि यहाँ पे बुध बैठे हुए हैं, व्यापार के कारक हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, राशि मंगल की है, मंगल सूर्य के साथ में बहुत बढ़िया युति बना करके बैठे हैं, आदित्य मंगल राजयोग बन रहा है। लेकिन व्यापार के मामले में मंगल भी इतने कारक नहीं बनते हैं, तो बुध का जो इन्फ्लुएंस है वो आप लोगों के लिए शुभदायी होगा। बशर्त मेन पत्रिका के अंदर आप लोगों के कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ, आपका लग्न इंपॉर्टेंट बनता है कि आपका लग्न चार्ट कौन सा है। ये तो हम क्या है चंद्रमा के चार्ट से बनाते हैं, इसलिए क्या है फ्लक्चुएंटली वीकली टू वीकली हम ये काम कर पाते हैं। लग्न इंपॉर्टेंट है, आपका लग्न कौन सा बनता है, वहां पे ग्रह की पोजीशन कौन सी, सप्तम अधिपति कौन बन रहा है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, किस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, ये सब चल रही है। ये सब चीजें जानने के बाद ही हम ठीक से किसी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास में व्हाट्सअप नंबर नीचे दिए हुए हैं और वेबसाइट भी आप लोगों को बता रखी है, तो आप वहां पर जाकर के अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो व्यापार के लिए बुध बैठे हुए, बुध व्यापार के नैसर्गिक कारक हैं, तो यहाँ से तो क्या स्थिति ठीक ठाक दिखाई देती है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, यहाँ का मालिक आगे गया हुआ है, तो मैं फिर से कहूँगा कि बड़ा कोई स्टेप लेने से अभी आपको बचना चाहिए। वैसे भी मंगल अभी अस्त हो रखे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति जोश, ऊर्जा, एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है काम धाम के भाव के अंदर, लेकिन कोई बड़ी ग्रोथ यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रही है। मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे शनि के ऊपर पड़ती हुई देती है, आपके लाभ भाव के ऊपर, तो वो भी यहाँ से इफेक्ट कर रहे हैं। फिर चंद्रमा का जैसे शनि के साथ में बनेंगे तो विष योग एक बन जाता है, तो यहाँ से भी हमको थोड़ा सा लॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी आप रखिएगा। प्रॉपर्टी वगैरह की मैं बात करूं तो यहाँ से क्या है कि चंद्रमा जब 25 और 27 तारीख को आएंगे तब सीधी दृष्टि डालेंगे, केतु ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है। इस भाव का स्वामी जो है अग्नि तत्व की राशि में गया हुआ है, अपने भाव से 5वें गए हुए हैं, यानी कि सूर्य आपके प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह के हाउस के मालिक बनते हैं और वो अपने भाव से 5वें गए हैं, तो भावत भवन से तो ठीक है, नवम पंचम का संबंध बना रहे हैं। 8वें का जो सूर्य है उसको 8वें 12वें का इनका दोष लगता भी नहीं है, तो ये समय अमूमन आप लोगों के लिए ठीक है। कोई इतनी बड़ी मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ी कोई डील क्रैक हो जाएगी या कुछ ऐसा होगा, वो भी मुझे इतना नहीं दिखाई देता है। तो अपने हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, बहुत ज़्यादा खर्चे मत कीजिएगा। मंगल के साथ में युति और फिर शुक्र भी यहाँ पे आ जाए तो चौथे भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं घर के अंदर थोड़ी सी अशांति वगैरह दे सकता है। आदमी के अंदर थकान बहुत ज़्यादा आ जाती है क्योंकि काम करने के अंदर वो रुकता नहीं है, तो जो रेस्टलेसनेस है वो आप लोगों के अंदर देखी जा सकती है, तो टाइम टू टाइम आराम भी करना ज़रूरी है। बात करें आप लोगों के लिए मैरिज और रिलेशनशिप उसकी, तो देखिए उसके लिए तो मैं आपको बताऊं कि बहुत बढ़िया समय है। अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक भारतीय परंपरा के अनुसार किसी नाम में बदल जाए यानी कि विवाह हो जाए, तो समय बहुत बढ़िया है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कारण पंचम का भाव सप्तम में बैठा हुआ है, ठीक है ना, और सप्तमाधिपति जो है शुक्र के साथ में युति करके बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी परेशानी तो दिखाई देती है, लेकिन फिर भी जो आपके गार्जियंस हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो मान जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने प्रेम का इजहार कीजिए और फिर उसको आगे कन्वर्ट करने के लिए आप अपने साथी से पूछिए, वो मानते हैं तब चीज़ें आगे बढ़ाइए, उसके लिए बढ़िया समय है। जो को नया जीवन साथी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी अमूमन ठीक ठाक समय है। बस अपने ईगो को थोड़ा सा डाउन रखिएगा, ऐसे समय पे व्यक्ति का थोड़ा सा ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी सूर्य मंगल के साथ में शुक्र की युति है आपके राशि की, तो थोड़े से ईगो क्लैशेस आ सकते हैं, अहंकार आ सकता है, घमंड आ सकता है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल आप लोगों को रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं अपन आप लोगों के लिए स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भाव की तो मैंने आपको बात पहले कही थी, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट वगैरह के अंदर चल रहे हैं, शुगर डायबिटीज़ की जिसको प्रॉब्लम है, उन लोगों को अपने हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं रेमेडी की, उपाय की। तो देखिए एक चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए जो मेन पत्रिका है ना, उसके अंदर ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप
पर्सनली जानना चाहते हैं कि आपकी पत्रिका के अंदर क्या स्थिति बन रही है, क्या आपको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है भी या नहीं है, या फिर ये जो स्थिति चल रही है उसको भोगना ही पड़ेगा, तो उसको प्रॉब्लम को हम कम कैसे कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, देखिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर दो तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि एक तो प्रॉब्लम का पूरी तरह से सॉल्यूशन हो जाए, और एक ऐसा होता है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, कम ज़रूर हो जाता है। ठीक वैसे ही कि जैसे शुगर, बीपी, इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं वो दवाई लेने से बीमारी ठीक नहीं होती है, कंट्रोल में आ जाती है। तो कुछ उपाय करने से वो जो समस्याएं हैं वो कंट्रोल में आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ समस्याएं भी ऐसी होती है, चार्ट देखने के बाद ही पता लगता है, जो कुछ उपाय करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोगों के लिए उपाय की अगर मैं बात करूं तो एक सामान्य से उपाय जैसे मैंने आप लोगों को पहले से बता रखा है, वो मैं आप लोगों को जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं। आप लोग क्या कीजिए, एक तो मैं आप लोगों से बड़ी शिकायत है, जो नए दर्शक हैं आप लोग आते हैं और चले जाते हैं, व्यूअर बन के ही रह जाते हैं, सब्सक्राइबर आप नहीं बनते हैं। 90% से ऊपर का रेशो हमारे पास सिर्फ व्यूअर का है, सब्सक्राइबर का है ही नहीं। तो कृपया करके चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप जरूर दे देना इस वीडियो को। लाइक और शेयर तो आपको करना ही है, कंपलसरी है। तो अब आप लोगों के लिए उपाय ये है कि सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहा धो करके जाएं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आसपास अगर आपके कोई गायों का स्थान है तो गायों को चारा दीजिए। थोड़ा चींटियों के लिए चींटियों के लिए भोजन ले जाइए, जो अमूमन अनाज और बूरा को मिला करके, खोपरे को मिला करके करते हैं, तो वो आप ज़रूर से कर लीजिएगा। आप लोगों पे अगर शनियों की कोई समस्या चल रही है, महादशा है, अंतर है, प्रत्यंतर है, तो उसका उपाय अलग है, उसके अंदर कुछ चीज़ें हम और ऐड कर लेते हैं। पर इन जनरल आप अगर वो कर लें, चींटियों को उनका भोजन डालें प्रतिदिन नियम बना करके। दूसरा, गायों को आप चारा देना शुरू कीजिए। मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपकी प्रॉब्लम थोड़ी तो हल्की होगी, एटलीस्ट जो स्ट्रेस दिमाग में चल रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस का समय दिखाई दे रहा है। लग्नेश 8वें भाव में चला जाए तो स्थिति थोड़ी इतनी ठीक नहीं होती, मानसिक आदमी को संताप रहता है, तनाव रहता है। और वैसे भी ये लग्जरी भौतिक सुखों का कारक है, आध्यात्मिक भाव में जाके करेगा क्या, है कि नहीं। तो आपका क्या है, वैसे ही कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में रहेगा। तो इस समय को निकालने के लिए जो दो उपाय हैं ये आप कर लीजिएगा। और बाकी अगर आप पत्रिका दिखाना चाहें तो नंबर आपके पास में है। आज के वीडियो में इतना ही है और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।